तू सलामत वतन था कयामत वतन। यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर में तकरीबात, इमारात, गली कूचों, बाजार में जश्न चरागा और सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में आतिशबाजी की गई। दिन का आगाज नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की खुसूसी दुआओं से किया गया। वफाकी दरअल-हुकूमत में 31 तोपों, सूबाई दरअल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने तोपों की सलामी दी। यौम आज़ादी के मौका पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जश्न आज़ादी, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान में परचम कुशाई की तकरीबात। वज़ीर आला गवर्नर्स की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी भी की। दोनों रहनुमाओं ने मुहम्मानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। गवर्नर खबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। परचम कुशाई तकरीब में अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के कौंसल जनरल्स की खुसूसी शिरकत। सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में भी तकरीब। वज़ीर आला खबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने परचम कुशाई की। नवाब अकबर बुख्ती स्टेडियम कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार थे। मीर सरफराज बुख्ती ने तकरीब का इफ्तिताह किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की गई। बल्तिस्तान में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। मरकजी तकरीब चनार बाग गिलगित में की गई। गवर्नर मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर की भी शिरकत। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शुरका ने यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़ा। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे। रेंजर्स के शेर दिल जवानों का जोश और जज्बा दीदनी। पंजाब रेंजर्स के दस्ते में खवातीन अहलकार भी शरीक। बिजली की कीमतों में कमी के बारे में कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, बिजली बिलों में कमी के बगैर सनत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिल कम किए बगैर घरेलू सार्फिन को तस्कीन नहीं मिल सकती। महंगाई और बिजली बिलों से आवाम परेशान है। हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसका जवाब तलाश करना होगा। खून के आखिरी कतरे तक महंगाई और बिजली के बिलों में कमी करने के लिए जान लड़ाऊंगा। हमें एहतसाब करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना, क़यामत तक कायम रहेगा। दुश्मन ने पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें माजी से सबक हासिल करके अपना मुहासबा करना होगा। फैसला करना है क्या जिंदगी मांग कर गुजारनी है या इस ख्वाब की तरह जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया। दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा। नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। सदर पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क खुशहाली बनाने का आज़म। अपने पैगाम में कहा, जश्न आज़ादी पर अहद करें, तरक्की के लिए काम और मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। मुसलसल तवज्जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की और मुआशी इस्तेकाम पर मरकूज। पाकिस्तान के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा। मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और मुआशी इस्तेकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अपने आबा अजदाद को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियाँ दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों का समर है, मिलकर इस मुल्क को अजीम ताकत बनाएंगे। आज़ादी की हिफाजत में जानों का नजराना पेश करने वाले वतन अजीज के जरी जवानों को सलाम।
ارشد ندیم بنے گورنر سندھ کے مہمان، گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی کی تقریب، ارشد ندیم بھی شریک، کامران ڈسوری کا ارشد ندیم کے لیے 20 لاکھ روپے اور ستارہ امتیاز کا اعلان، کہا ارشد ندیم کو آج سے شیر پاکستان کا لقب دے رہے ہیں، فخر پاکستان اور شیر پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد ندیم کے والدہ اور کوچ کو بھی ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ ارشد ندیم نے جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا، اولمپکس گولڈ میڈلسٹ کا گورنر سے اظہار تشکر، کہا کراچی والوں کو دیکھ کر میرا دوبارہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کا دل چاہ رہا، شہر قائد کے عوام نے جو محبت دی میرے پاس شکریہ کہنے کے الفاظ نہیں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، آنے والے وقت کا سوچیں، فساد سے پرہیز کریں تو ملک ضرور ترقی کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم آزادی تقریب سے خطاب، کہا آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب کو بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے سب کو آواز بلند کرنی ہے، جنہوں نے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے 77ویں سالگرہ پر قوم کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ ملک کے آئین شکن مبارکباد کے مستحق نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور کا جشن آزادی تقریب سے خطاب، کہا قومی ترانہ اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہے، نوجوانوں سے قوم کی بڑی امیدیں ہیں، ان امیدوں پر پورا کرنے کے لیے پہلی شرط ایمانداری، بدقسمتی سے کچھ ایسے فیصلے اور پالیسیاں بنی جن سے نقصان ہوا، مل کر اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلا رہے اللہ ان کو ہدایت دے، ملک کی ترقی کے لیے ہر شخص کام کرے، یہی قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ہم نے میزان قائد پر گورنر سندھ کے ساتھ پرچم لہرایا، ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہے، آج کے دن ہم اپنے فلسطین کے شہداء کو یاد کرتے ہیں، عالمی دین اور عالم اسلام سخت نوٹس لے، کشمیر میں جاری ہندوستان کی بربریت کے خلاف بھی اقوام متحدہ کو ایکشن لینا چاہیے۔ پشین وہ ضلع ہے جس کے بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، یہاں کے عمائدین نے ہمیشہ پاکستان سے وفا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم سب کی پہلی پہچان پاکستان ہے، زندہ قومیں جذبے کے ساتھ آزادی مناتی ہیں، شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، نوجوانوں کو گلے لگائیں گے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں نوجوانوں کو اپنے قریب کریں گی، ہم بلوچستان کو خوشحال کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا الزام، سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم زیر حراست، حساس اداروں کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سے تحقیقات، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو آگاہ کر دیا، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پر خفیہ طور پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا الزام، ذرائع کے مطابق تحقیقات کے بعد ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں، مخصوص سیٹوں کا فیصلہ دینے والے 8 ججز کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل، اعتزاز احسن کے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا چیف جسٹس کو مخصوص سیٹوں کے کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، بانی پی ٹی آئی سے بیک ڈور رابطے کیے جا رہے، فیصلہ کرنے کے لیے کیس سننا لازمی ہے، جس نے کیس سنا ہی نہیں ہوگا وہ فیصلہ کیسے کرے گا، جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں اس کا مستقبل آخر کیا ہوگا۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے جنرل فیض حمید کا نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا تھا، سابق وزیر زلفی بخاری کا دعویٰ، کہا جنرل فیض حمید کا نام پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جانا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلمان شہباز نے شہباز شریف کو جنرل فیض حمید کا نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا تھا، انہوں نے اپنی ترقی کے لیے لابنگ کی، زلفی بخاری کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید کی تحریک انصاف کو ہدایات دینے کی تردید، کہا کبھی کسی رہنما نے ایسی بات نہیں کی کہ فیض حمید نے کسی کو کوئی ہدایت جاری کی ہوں، کور کمیٹی یا کسی بھی کمیٹی کو جنرل فیض حمید یا کسی اور جرنیل نے کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ سانحہ 9 مئی میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی ملوث، جنرل باجوہ بانی پی ٹی آئی کے سیاسی گارڈ اور فیض حمید سیاسی چچا تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی آفس سے لیپ ٹاپ موبائل فون سے ساری معلومات ملی ہوں گی، 9 مئی کو ٹارگٹ دیے گئے تھے، ایسا نہیں کہ لوگ خود گئے، جب تک سپورٹ نہ ہو 9 مئی جیسا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ جنرل باجوہ نے فیض حمید کو فری ہینڈ دے دیا ہوا تھا، دوسرے بینیفیشری بانی پی ٹی آئی تھے، بانی پی ٹی آئی فیض حمید نے آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں سازشی ماحول بنائے رکھا،
तहरीक इंसाफ के दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। फैज हमीद की जात तक कोई मसला नहीं, मगर आज तक एहतसाब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का ही हुआ। ताकतवर तबकात का बराबर एहतसाब होना भी जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैज हमीद के बारे में कार्रवाई का वेलकम, कहा जो फौज पर तनकीद करते थे अब इनको मालूम हो गया। फौज ने अपने जर्नैल को भी एहतसाब के कटहरे में ला खड़ा किया। हाउसिंग सोसाइटी का केस आपके सामने है, किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो बिला वजह किसी बिजनेसमैन की फैमिली को उठाए फिर 50% शेयर की डिमांड करे। बानी पीटीआई का वही अंजाम लगता है जो इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया। पाकिस्तान को बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी खतरा है। महमूद अचकजई कहते हैं पाकिस्तान बन गया, कायदीन ने अहद और वफा को दामन थाम लिया। हम हुक्मरानी तो चाहते थे लेकिन नीचे लोगों तक मुंतकिल न कर सके। पाकिस्तान आइन और पार्लियामेंट हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। सिंध की जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल हुई। हमारे अंदर भी करप्शन हो गई, पार्टियों में भी चंदे के नाम पर पैसे दिए जाते हैं। पूछता हूँ क्या 700 रुपये दिहाड़ी में मजदूर घर चला सकता है? अल्लामा राजा नसर अब्बास ने कहा पाकिस्तान इस वक्त भी हकीकी आज़ादी के तसव्वुर से महरूम है। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए काविशें जरूरी हैं। बाज़ अफराद अपनी सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी मुल्क खवातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा आज़ादी बड़ी नेमत है, गुलामी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हमारे बुजुर्गों आबाओ अजदाद ने अजीम कुर्बानियां देकर वतन अजीज हासिल किया। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की शानदार तकारीब ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, जनरल हेडक्वार्टर्स और मुसल्लह अफवाज के तमाम हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद की गई। मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद, कहा यह एक अहम मौका है जो मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के देरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। पुरमसरत दिन पर मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वालों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़्तिदार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। आज़ाद कश्मीर में यौम आज़ादी के मौका पर तकरीबात। मुजफ्फराबाद में नलोची पुल पर नौजवानों ने आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा 80 फीट लंबा 30 फुट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराया। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा। पैराग्लाइडर्स ने सब्ज हिलाली परचम को लेकर पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। पैराग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग समेत मकामी सकाफती खेल पेश किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब में कहा कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज है। पाकिस्तान ही भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम की राह में रुकावट है। कश्मीर अवाम अपनी बहादुर अफवाज के शान आज़ादी को बतौर यौम स्याह मनाया गया। बलोचिस्तान की फिजाओं में यौम आज़ादी पर सब्ज हिलाली परचम की बहार। डेरा बुक्की में कबायली उमायदीन और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई। डेरा मुराद जमाली की रैली में अवाम की भरपूर शिरकत। कोहलू में रैलियां, कबायली उमायदीन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिविल सोसाइटी ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल रैली भी निकाली। बख्तियाराबाद और लहड़ी में भी जश्न आज़ादी की मुनासिबत से रैली निकाली गई। पशीन शहर में शानदार रैली, सैकड़ों की तादाद में अवाम की कौमी परचम उठाकर शिरकत। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में भी परचम कुशाई की शानदार तकरीब की गई। शहरियों की तादाद वहाँ पर पहुंची। गवादर, हब, किडानी और माड़ा पिस्ती में यौम आज़ादी की तकरीबात। तमाम रिहायशी और सरकारी इमारात पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद। गवादर मेरिन ड्राइव से लेकर पेशुकान चौक और एयरपोर्ट तक रैली निकाली गई। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने परचम कुशाई की। लाहौर हाई कोर्ट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद उज़ई अजीज शेख ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। मुल्क और मिल्लत के सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने तकरीब में खिताब में कहा आज़ादी, इंसाफ की फरहमी और मसावात को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने परचम कुशाई की और केक भी काटा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस का ग्रीन कोर्ट्स मुहिम का इफ्तिताह।
दुनिया भर में यौम आज़ादी मुबारक की गूंज। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में भी पाकिस्तान के हाई कमीशन में यौम आज़ादी को मनाया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने कौमी परचम सरबुलंद किया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी एम्बेसी में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने परचम कुशाई की। पुर्तगाल के सफारतखाना में भी यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। पेरिस के सफारतखाने में भी पाकिस्तानी सफीर ने कौमी परचम लहराया। सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस यूनान में तकरीब, सफीर ने परचम कुशाई की। स्वीडन में जश्न आज़ादी के सिलसिले में कार रैली। शुरका का अरशद नदीम को 1 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान। पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में परचम कुशाई, केक भी काटा गया। ताजिकिस्तान के पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान के सफीर ने परचम कुशाई की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, अवाम के मफाद और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए हमारे तामीरी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। गुज़श्ता 77 सालों से हमारे अवामी ताल्लुकात हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक़ की बुनियाद पर रहे। शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे सुस्त। फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया। अरबों डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर। कंपनीज का ऑपरेशन बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर शुरू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रैफिक 30 से 40% डाउन ग्रेड चल रही है। बेशतर VPN ने काम करना भी छोड़ दिया। ई-कॉमर्स से मुंसलिक अफराद मुश्किलात के शिकार। कौमी असम्बली के कायम कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नोटिस। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान तलब। वफाकी हुकूमत ने और दी टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल। OTT रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अथॉरिटी से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो और वाइबर समेत मुख्तलिफ फॉर्म्स को लाइसेंस और एथराइजेशन लेना होगी। कम्युनिकेशन सर्विसेज को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम होगी। OTT एथराइजेशन या लाइसेंस की मुद्दत 15 साल होगी। कंपनियां अपना डेटा मुल्क के अंदर महफूज बनाएंगी। पाकिस्तान 12% महंगाई के साथ एशिया का महंगा तरीन मुल्क। हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई अब भी एशियाई ममालिक के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली बिलों ने घरों के किरायों की शरह को पीछे छोड़ दिया। टैरिफ में इजाफे की वजह से लोग एहतजाज कर रहे। IMF के कर्ज की शराइत की तामील के लिए इस्लाहात ने मुल्क की एहतजाज को जन्म दिया। 2021 से बिजली की कीमतों में 155% तक का इजाफा हुआ। दायमी मुआशी बहरान से दो चार होने के बाइस तवानाई के शोबा सरदर्द बन गया। बिजली की खपत को 4 सालों में कम तरीन सतह पर धकेल दिया गया। लोग और कंपनीज बन सोलर पैनल्स लगाने के हक में जा रहे। जुलाई में रिहायशी सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 18% इजाफा हुआ। बनू के इलाके बकाखेल सर्कुलर रोड में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। आधा घंटा फायरिंग के तबादले के बाद हमला पसपा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सवात की टेलीग्राम पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद हमला पसपा, दहशतगर्द फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर दस्ती बम हमलों में एक शख्स जान बहा, 11 जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज जारी। पिसरूर में जमीन का तनाजा, एक खानदान के 4 अफराद समेत 5 अफराद की जान ले गया। फायरिंग से जावेद नामी शख्स, बीवी और 2 कमसिन बच्चियों समेत कत्ल। एक राहगीर खातून भी जान बहा। और सूफी शख्सियत हजरत अब्दुल लतीफ काज़मी अल मारूफ बर्री सरकार के 3 रोज़ा उर्स के तकरीबात शुरू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने मज़ार पर चादर पोशी की।